तू अपने हुनर को अपना हथियार बना, अपने इरादों को भी धारदार बना। जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हैं, उन्हीं ख्वाबों को तू अपना शिकार बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आरपीएफ प्रीवियस ईयर की कांस्टेबल एसआई की हमारी प्रीवियस ईयर चल रही है। इस वीडियो को आप देखेंगे जरूर। ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। वीडियो को लगातार आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे। क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वीडियो को लगातार शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो बात देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर नंबर 7 रहने वाला है भैया। वीडियो को लगातार आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, क्या आंसर इसका रहने वाला है। वीडियो को लगातार शेयर कर दो प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आंसर बताएं आप लोग, इसका क्या आंसर आप करने वाले हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं, भूगोल कहते हैं प्यारे बच्चों, या ब्रह्मांड कहते हैं। बताएं क्या आंसर इसका रहने वाला है। जल्दी से आंसर बताएं आप लोग। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका जो आंसर बताएंगे आप ब्राह्मण विज्ञान कहेंगे। ब्राह्मण का जो अध्ययन करेगा ब्रह्मांड का, वो ब्राह्मण अध्ययन। तो क्या करेंगे आप, क्या आंसर करने वाले हैं। तो आंसर करेंगे आप ब्रह्मांड विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। बताओ, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज। तो आप इसमें आते परमाणु का जो नाभिक की खोज है वो किसने की, वो आप आंसर कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब परमाणु का जो कण है प्रोटॉन, उसकी खोज की है रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन खोज किसने की है, ऐसे परमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। सुना ना, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन कौन है, थॉमसन। ईंट इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच तो कौन है, न्यूट्रॉन चैडविक। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बता दो आप जल्दी से। क्या आंसर रहने वाला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भैया। तो बताएं क्या आंसर इसका करेंगे। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारी साक्षरता दर थी प्यारे बच्चों, वो 74% थी। याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, स्पेन की राजधानी पूछी जा रही है। बताएं, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। याद रखना। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान कहा जाता है। तो बताओ, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, उनको कहते हैं रोगजनक। जो रोग पैदा करें वो रोगजनक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ। तो 1935 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय पूछा तो 1950 में। लेकिन उससे पहले जो हो गया था प्यारे बच्चों, ये किस नाम से हो गया था। उससे पहले ये स्थापना 1935 में संघीय न्यायालय इसका नाम था, है ना। सुप्रीम कोर्ट नाम कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को। उस समय इसका संघीय न्यायालय नाम था, है ना। उससे पहले तो एक सुप्रीम कोर्ट 1770 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी आया था ना। तो 1950 में आप याद रखना 28 जनवरी को अगर सुप्रीम कोर्ट नाम पड़ा। वैसे संघीय न्यायालय के नाम से स्थापना 1935 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो बताओ, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो बताएं जल्दी से, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को भैया कौन दिलाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोग सुन कि कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, योग में मरक आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। बताओ, मकर आसन लिखा है। हाँ, मकर आसन किस मुद्रा को दर्शाते हैं। तो बताएं। अच्छा, मगर जो होता है ना, मगरमच्छ को कहते हैं मगर आसन। मगरमच्छ मुद्रा होती है ना, मगरमच्छ कैसे लिखा है ऐसे, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो बताओ, वित्तीय आपातकाल को कहेंगे, या राष्ट्रीय आपातकाल को कहेंगे, या राज्य आपातकाल को कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किसको संवैधानिक आपातकाल के नाम से कहें। तो भैया राज्य आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहते हैं ना प्यारे बच्चों। तो याद रखना,
राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन ही है वो, आपको इसको राष्ट्रपति शासन को, राज्य आपातकाल को या संवैधानिक आपातकाल। अच्छा, इसका राज्य आपातकाल का एक और नाम है राष्ट्रपति शासन, याद रखना। 356 के तहत लगता है प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, बताओ किस देश से बास्केटबॉल की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखना, बास्केटबॉल का जन्म हुआ है अमेरिका से, याद रखना। क्रिकेट का जन्म हुआ है इंग्लैंड से। किसी वस्तु की गति, तो उसका क्या आंसर भी अमेरिका था ना बास्केटबॉल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, बताओ। गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों, वो याद रखें। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो याद रखना भैया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या थी, डिप्रेस्ड क्लास, वो थी बी आर अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है, बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश में है एक टैक्स एक मार्केट। भूमि कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क है, देश पूछा है और यहाँ क्या आंसर कर दिया ना, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ये, तो बताओ कौन सा एक देश एक, अच्छा कहने का कौन सा एक देश एक टैक्स से संबंधित, अच्छा ये पूछ रहे एक देश एक टैक्स से संबंधित किसको कहते हैं, तो जीएसटी है ना, एक देश एक टैक्स। तो जीएसटी कहाँ है, माल एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वही है जीएसटी। एक जीएसटी कहते हैं एक देश एक टैक्स, ये मेरे को देश का नाम पूछ रहे हैं, तो एक देश एक टैक्स जीएसटी। वस्तु एवं सेवा करे, माल और सेवा करे, एक ही बात है, याद रखना, कभी इसको पढ़ के कन्फ्यूज हो जाए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो बताओ 2000 की जनगणना में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था। बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर करेंगे प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार का था। निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है, तो बताओ इनमें से सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन है, बेकेलाइट, पीतल, हीरा, तरल हीलियम, तो बताओ जल्दी से। बेकेलाइट है सबसे कमजोर, इसमें से कम विद्युत निकलती है, सबसे ज़्यादा चांदी से। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन था, वो भैया ऐसे क्वेश्चन भी, देखो क्या क्वेश्चन, राहुल गौतम बुद्ध के बारे में नहीं पता, दिक्कत हो जाएगी। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, बताओ। दल बदल विरोध कानून में, बताओ जल्दी से, दल बदल विरोध कानून में के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय किसके पास होता है, लास्ट विकल्प किसका होगा, जल्दी बताएं क्या आंसर इसका रहने वाला प्यारे बच्चों। याद रखना, दल बदल के कानून में सबसे जो होता है अंतिम निर्णय वो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। अध्यक्ष कौन सा, लोकसभा का अध्यक्ष। दल बदल हुआ है या नहीं है वो लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा प्यारे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा के रचयिता कौन है, हुमायूं नामा रखा इसकी सौतेली बहन ने लिखा, हुमायूं की ने गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा, याद रखना। निम्न में से अगर आपको बाबर नाम में पढ़ना है, आपको अकबर नाम में पढ़ना है, क्या नाम है, जहांगीर नाम में पढ़ना है, आपको औरंगजेब नाम में पढ़ना है, शाहजहाँ नाम में पढ़ना है, तो ये सारी बात याद रखना भैया। ये सारे जितने भी 6 शक्तिशाली मुगल हैं उनकी जीवनी किस किस ने लिखी है या उन्होंने खुद ने जो लिखी है, तो वो सब याद रखने पड़ेंगे आपके प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। अंतिम मुगल बादशाह की जीवनी भी आप याद रख सकते हैं, आपको रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन, तो याद रखना सबसे बड़ी नहर, लंबी नहर भैया इंदिरा गांधी नहर, हरी के बैराज यानी भाखड़ा नागल बांध से निकाली गई नहर है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू हुई, तो बताइए। आधुनिक खेलों में महिला, पहले था सिर्फ जिम्नास्टिक शुरू हुई थी, अब पूछ रहे महिला जिम्नास्टिक कब से शुरू है प्यारे बच्चों। पुरुष जिम्नास्टिक तो आपने पढ़ा था 1896 से है, लेकिन आपसे पूछ रहे महिला जिम्नास्टिक, तो महिला जिम्नास्टिक 1928 से है, तो दोनों चीज़ें याद रखना। पुरुष की पूछेंगे 1896 से, महिला जिम्नास्टिक की पूछेंगे 1928 से, दोनों अपनी नोटबुक में अपने नोट्स में आप लिख के रख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है, बताओ। इनमें से किस यज्ञ में घोड़े का बलिदान दिया जाता है, वाजपेयी यज्ञ में, अग्निष्ठोम यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में या राष्ट्र यज्ञ में, बताएं जल्दी से क्या आंसर इसका रहने वाला है भैया। जहां अश्व दिखेगा, जहां घोड़े का नाम दिखेगा, उसी यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, याद रखना। घोड़ा खुला छोड़ दिया जाता है, अगर कोई इसको रोकता तो युद्ध होगा, कोई नहीं होगा तो फिर अश्वमेध घोड़े का बलि चढ़ाई जाती है, और एक यज्ञ होता है जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है, बताओ क्या है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश,
मंत्रिमंडल की सलाह पर आधारित होता है, राष्ट्रपति के विभागाधीन पर होता है, अध्यादेश राष्ट्रपति विधायी शक्ति होती है या राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति होती है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्या आंसर आप इसका करने वाले हैं तो याद रखना ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है। अल्पकालीन यानी 6 महीने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाता है, अध्यादेश जारी करता है किसके, अनुच्छेद 123 के तहत प्यारे बच्चों याद रखना। ऐसा एक राज्यपाल भी जारी करता है, तो राज्यपाल के जो लिए है भैया अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो 213 है, अनुच्छेद 213 के तहत वो भी 6 महीने के लिए कानून बन सकता है। 6 महीने 6 सप्ताह के लिए वैलिड होता है, क्योंकि 6 सप्ताह वो समय होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अध्यादेश कितने समय के लिए वैलिड हो सकता है तो 6 महीने 6 हफ्ते, 6 हफ्ते वो समय होता है जब ये लोकसभा राज्यसभा दोनों फंक्शन में हो और इनको 6 हफ्ते का समय दिया जाता है कि इस कानून को परमानेंट कानून बना सकते हैं। नहीं बना तो 6 महीने 6 हफ्ते बाद ये कानून समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को खालिस्तान से नहीं गुजर पाती, तो बताइए इनमें से ध्वनि कहाँ से नहीं गुजरती है। बच्चे को पता है आंसर भैया, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजरती है प्यारे बच्चों। कहाँ से, निर्वात वैक्यूम से ध्वनि नहीं निकल पाती है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पैदा हुए, गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों। आंसर क्या है, पोरबंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है, जल्दी से बताएं। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम, तो याद रखना भैया कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिला है भैया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। उसमें तमिलनाडु है, केरल का भी कुछ भाग है, लेकिन ये बहुत बड़ा विवाद देखने को मिलता है। बताइए किस अनुच्छेद के तहत है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, याद रखना 262 से है, अनुच्छेद 262 से। अगला क्वेश्चन है, केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है भैया, सारे परमाणु संयंत्र पढ़ लेना। केगा पूछा गया है, केगा कहाँ है प्यारे बच्चों, केगा मिलेगा आपको कर्नाटक में, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडलकुलम कहाँ है, कुंडलकुलम आपको तमिलनाडु में मिलेगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र समुद्र भीषण मंदी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष शुरू हुई, बताइए। अर्थशास्त्र इकोनॉमी में ग्रेट भीषण यानी ग्रेट डेप्रिसिएशन यानी भीषण मंदी कब से आई है, बताइए। अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे पहले कब महामंदी देखी गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर इसका रहेगा, ये आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। तो याद रखना भैया 1929 में सबसे पहले भीषण महामंदी देखी गई थी, अमेरिका में देखी गई थी प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन करता है, बताइए। मंत्रिमंडल करता है, संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, बताएं जल्दी से क्या आंसर इसका रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन करता है प्यारे बच्चों, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करता है राष्ट्रपति, याद रखेंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करता है। गलगंड को भैया घेंगा रोग भी कहते हैं, याद रखना। गलगंड या घेंगा रोग खालिस्तान ग्रंथि का रोग है, बताइए। पिट्यूटरी का है, वशीय ग्रंथि का है, अधिवीर ग्रंथि का है, थायराइड का है। तो याद रखना भैया थायराइड से कारण ही, थायराइड की बीमारी को ही गलगंड कहते हैं, या क्या कहते हैं, इसको ही कहा जाता है घेंगा रोग। याद रखना। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार मॉर्गन ने किया है। तो कहाँ है मॉर्गन, भैया विलियम जी मॉर्गन ने किया था, याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट खालिस्तान है, तो बताइए। तो विद्युत ऊर्जा में वाणिज्य 1 किलोवाट में क्या कितने जूल होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूरा जा रहा है। 1 किलोवाट जो है वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप आंसर बताएं। तो याद रखना इसका जो आंसर है वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3,36 लाख जूल। अच्छा 36 लाख जूल को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सही है गलत है, सही है, ऐसे भी लिखा जाता है। 1 जूल में 1 किलोवाट जूल में तो होते हैं 36 लाख जूल होते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, तो बताइए। मरीन बीच है ना, मरीना बीच। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा प्यारे बच्चों, याद रखना सबसे बड़ा कौन सा बीच है, मरीना बीच है प्यारे बच्चों। बंगाल की खाड़ी में पड़ता है मरीना बीच। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा अवस्था में खालिस्तान अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण है, तो बताइए। प्लाज्मा अवस्था में कौन सा कण ऊर्जावान है और ज़्यादा उत्तेजित है, क्या आंसर इसका करेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर बताएं। तो प्लाज्मा में याद रखना जो आयनीकृत गैस है ना, आयन गैस जो है वो ज़्यादा ऊर्जावान होती है, आयनिक गैस जो होती है, और अधिक उत्तेजित भी होती है वो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन तब चल रहे हैं बच्चों, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, बताइए। कौन सी कैबिनेट समिति सबसे शक्तिशाली, नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति होती है ना, उनको सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वही राजनीति के सारे फैसले राजनीतिक लोग रहते हैं, तो उसको राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को सबसे पावरफुल माना जाता है। अगला क्वेश्चन भी है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्न में से किन राज्यों को स्थापित किया गया था, तो बताइए। कावेरी जल विवाद को लेकर अभी मैंने बताया था, बताइए किस कौन कौन से राज्य हैं कावेरी जल विवाद में। मैंने बताया, मैंने आपको तमिलनाडु का भी नाम लिया था, केरल का भी लिया था, पुडुचेरी यानी और कर्नाटक का भी लिया था, तो याद रखना भैया ये है, आंध्र प्रदेश नहीं है।
तो क्या है, तो यही है भैया, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है और पुडुचेरी है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत लड़ाई होती है भैया, इसको लेकर विवाद बना हुआ है, 150 साल पुराना विवाद है, 1892 से शुरू हुआ था, 1924 के बाद तो और भीषण रूप ले लिया इसने। 2022 में होने वाले एशियाई, और अब भी विवाद चलता रहता है, कावेरी जल के हम ज़्यादा लेंगे, जल हम ज़्यादा लेंगे, ऐसे करके तमिलनाडु कर्नाटक आपस में लड़ते, कभी कभी केरल और पुडुचेरी भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन है, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? देश है, दस नहीं है, तो किस देश में प्रभावित है बताओ। एशियाई खेल कहाँ होंगे? इंडोनेशिया में, चीन में, भारत में, मलेशिया में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना 2022 के जो होंगे, नहीं हो चुके हैं, 2022 में जो हुए थे प्यारे बच्चों, वो एशियाई कहाँ हुए थे? चीन में हुए थे एशियाई खेल, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, किस निम्न में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? तो क्यूबा है भैया, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, याद रखना। प्रत्याशित मुद्रा क्या होती है बताओ, प्रत्याशित मुद्रा किसको बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ प्रत्याशित मुद्रा क्या होती है? असीम रूप से जो लोचदार मुद्रा होती है, जिसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, उसको कहते हैं भैया, उसी को बोला जाता है प्रत्याशित मुद्रा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है भैया, जो प्रत्याशित मुद्रा ऐसे बोलेंगे भैया, जितना ब्याज ज़्यादा होगा उसकी डिमांड कम होती चली जाती है, उल्टा ही चलता है इसमें, है ना। तो प्रत्याशित मुद्रा क्या है? असीम रूप से लोचदार मुद्रा, ठीक है। इकोनॉमी पढ़ाएंगे कभी से तो बिल्कुल चर्चा करेंगे। सो न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, बताओ किससे? कृषि वस्तुओं से है, उद्योग से है, तो न्यूनतम MSP निकाला जाता है, मीडियम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर के लिए लेकर जाता है भैया। तो याद रखना, यही इकोनॉमिक अफेयर्स निकालता है इसका, कंज्यूमर अफेयर्स, तो याद रखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए ये है, तो कौन CP निकालता है ना इसको, ठीक है, तो याद रखना भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने MSP कृषि में होता है। दिगंबर श्वेतंबर पद किस धर्म से भैया? दिगंबर श्वेतंबर है जैन धर्म के, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका कोशिका के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप मदद करती है? तो बताइए, निम्न में से कौन सी कोशिका कार्य वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप में मदद करते हैं? बताइए किसमें कौन मदद करते हैं कोशिका के कार्यों में और उसके वसा अणुओं में, लिपिड निर्माण में? तो बताइए इनमें से कौन है वो जो मदद करते हैं प्यारे बच्चों? क्या आंसर इसका करेंगे आप लोग? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर करने वाले हैं? तो याद रखना भैया, इसका जो आंसर रहेगा वो है नर्म अंतर्ध्रुवीय जाली का, इसको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व भी है? तो बताइए इनमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र भी है और वो टाइगर रिजर्व भी है प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से आंसर क्या है। अगर आप आंसर जिम कॉर्बेट कर रहे हैं तो आप आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, इसको राजाजी उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, राजाजी पार्क राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष तक रह सकता है। राज्यसभा तो परमानेंट रहेगी, राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष से, लेकिन हर 1/3 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि 6 साल किसी न किसी के पूरे हो जाते हैं प्यारे बच्चों। मेडागास्कर द्वीप निम्न में से किस महासागर में है? तो मेडागास्कर प्यारे बच्चों आपको हिंद महासागर मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है प्यारे बच्चों। हिंद महासागर मिलेगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई। इसका आंसर तो छोटा सा बच्चा भी कर देगा, नेक्स्ट सा चिन्ना सा बच्चा भी कर देगा आंसर इसका, और युगांडा का बच्चा भी कर देगा, केनिया का भी कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन आपसे पूछा है जो हड़प्पा है वो प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे है? हड़प्पा है भैया रावी नदी के प्यारे बच्चों। लाहौर भी कहाँ है? लाहौर भी रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध वक्तव्य है? तो बताओ इनमें से कौन है जो कुश्ती से जुड़े हैं? तो भैया राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीत, राष्ट्रमंडल में पदक जीत के लाए थे और गोल्ड ही जीता था एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल एशिया में, दोनों में। नाम है विनेश फोगाट। क्या आंसर इसका? विनेश फोगाट। निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है? तो बताइए इसमें से क्या आंसर इसका रहने वाला है? तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है, कौन सा दर्शन है वो? क्या आंसर करेंगे इसका? तो याद रखना भैया, तार्किक सोच में जो रखता है वो है न्याय दर्शन। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका रहेगा न्याय दर्शन आंसर रहने वाले बच्चे, याद रखना। अच्छा, न्याय दर्शन किसने दिया था ये भी याद रखना, ये श्री गौतम जी ने दिया था। गौतम का है न्याय दर्शन किसका है? गौतम का। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म सभा के संस्थापक भैया राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो याद रखना 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को शेयर करेंगे,
सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपके फ़ोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हमारा बारकोड। इस बारकोड को स्कैन करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और PDF पाएँ। इसके अलावा और भी आपको नोट्स की PDF चाहिए, जो भी चाहिए तो बिल्कुल टेलीग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको चाहिए उसकी आप डिमांड कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को आप लगातार शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।